लड़ाई नहीं रुकेगी, लड़ाई के आयाम बदलेंगे, तरीके बदलेंगे, जगहें बदलेंगी। जो सरकार एक बहुत संस्थागत रूप से मेन स्ट्रीम मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जे के माध्यम से करती थी, इस प्रोटेस्ट ने उन परसेप्शंस को डिस्टॉर्ट करने का काम किया। निजामुद्दीन से लेकर बिहार भर में जिस तरह का क्रैकडाउन स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट एक्टिविस्ट पे भाजपा आरएसएस की सरकार ने की है, उनको वापस लेना होगा, सबको रिहा करना होगा, किसी पे किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेना होगा। सीएनआरसी के आंदोलन ने देश में विचार विमर्श और लड़ाई की नींव खड़ी की। किसान आंदोलन ने वो नींव खड़ी की। इसी जंतर मंतर पर रेसलर्स के आंदोलन ने वो नींव खड़ी की। कुछ महीने पहले यहीं पे हम थे जब कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिलता है। इन तमाम आंदोलनों ने वो नींव खड़ी की। लेफ्ट का मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं, लेफ्ट का मतलब भारत को तोड़ने का काम नहीं, लेफ्ट का मतलब सबसे अग्रिम कतार में हक हकूक की लड़ाई लड़ने वाले लोग, सबसे पहले लाठी गोली जेल जाने वाले लोग। हम इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं और 36 दिन बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज 2:18 पर आया है। मेरे साथ अंजलि मौजूद हैं, आयशा की लीडर हैं, डीयू से अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुकी हैं और ये वो चेहरा है जो कि आपने अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक, सौरभ दास के अलावा नेहा और अंजलि, ये वो दो महिलाओं के अहम चेहरे हैं स्टेज से जो कि इस पूरे आंदोलन को में आगे बढ़ चढ़ कर सामने आए हैं। अंजलि, पहला रिएक्शन मैं आपसे पूछूं, 2:18 पर इस्तीफा आया, क्या पहला रिएक्शन है? पहला रिएक्शन यही था कि हर तरह से उम्मीद को ख़त्म करने की कोशिश जो 12 सालों से सरकार ने की है। हमसे कोई भी इस प्रोटेस्ट के दौरान या पिछले 10 सालों में जो लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं, एक कॉमन सेंटिमेंट जिस सरकार ने लोगों के दिलों में भर दिया वो ये था कि कुछ भी कर लो, इस सरकार का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लड़ते रहिए, आपके साथ सारी संवेदनाएं हैं, सारी एकजुटता है, लेकिन दोस्त इस सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो पहली खुशी तो यही थी कि ना उम्मीदी को तोड़कर, उसको चीर कर, जो राजनाथ सिंह कहते थे कि हमारे मंत्रिमंडल में इस्तीफे नहीं होते, एक मिसाल कायम करते हुए कि लोकतंत्र में जवाबदेही भी होगा, इस्तीफा भी होगा और हर तरह से कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, इस पर मजबूर कर देंगे। तो बहुत खुशी हुई और देश के तमाम साथियों को इसकी बहुत बधाई। हमने देखा कि आप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात भी की आज आपने, बालाजी भी थे, प्रसन्नजीत भी थे, आयशा की तरफ से नेहा भी थी, आप भी थी। क्या आप वहीं पर थे जब आपको पता चला इस्तीफे के बारे में? पहले तो ये सब नहीं, हम वहाँ से आ चुके थे, हम यहाँ एंटर कर चुके थे जब हमें पता चला और वहाँ भी मिलने इसीलिए गए क्योंकि जिस तरह से बर्बरता हुई 20 तारीख को और 1.5-2 महीने से एक आंदोलन चल रहा है कहते हुए 10 सालों में 89 पेपर लीक, ये सत्ता काबिज है लोगों की लाशों पर, सालाना 13,000 लोगों की लाशों पर, पिछले 40 दिन में 22 लोगों की लाशों पर। तो अब तो जवाबदेही लेनी होगी। हम शुरू से, इस आंदोलन के शुरू से ये बात कह रहे हैं कि गैर भाजपाई, गैर एबीवीपी, गैर आरएसएस सभी फोर्सेस को साथ में आकर लड़ने की ज़रूरत है क्योंकि देश में शिक्षा में सड़न पैदा की गई है। अभी जो अगले स्टेप्स हैं, पहला स्टेप जो कि सीजेपी ने ट्वीट किया कि इस्तीफा तो हो गया है, उसके बाद आगे की राह क्या? आगे की राह यही है कि लगातार इन्हीं सवालों पर हम लड़ते रहे हैं। एनटीए जब बना तब भी लड़ रहे थे, 2 साल पहले जो पेपर लीक हुआ नीट का, इसी जंतर मंतर पे बैठे हुए थे। तो पहला स्टेप तो ये होगा कि एनटीए को भी रद्द करना होगा, नई शिक्षा नीति को भी वापस लेना होगा। इसके साथ साथ निजामुद्दीन से लेकर बिहार भर में जिस तरह का क्रैकडाउन स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट एक्टिविस्ट पे भाजपा आरएसएस की सरकार ने की है, उनको वापस लेना होगा, सबको रिहा करना होगा, किसी पे किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेना होगा। इसके साथ जिन लोगों को जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटा गया है, वेंटिलेटर पे पहुंचाया गया है, वो इस कागार पे पहुंचाया गया है कि कोई इरशाद इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज आई, उन लोगों को न्याय देते हुए पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा भी मांगना होगा। ये अगर सवाल पूछे कि जंतर मंतर क्या आज शाम तक खाली हो जाएगा या यहाँ पर इस प्रोटेस्ट की और भी कोई मांगे हैं? इस प्रोटेस्ट की यही मांग है जो मैंने आपके सामने रखी कि निजामुद्दीन में लीगली डिटेन लोगों को छोड़ना होगा, एफआईआर वापस लेनी होगी, पटना भर में आयशा के नेता और तमाम साथियों को 45-50 स्टूडेंट्स को जिनको जेलों में भेजा गया है उनको रिहा करना होगा और साथ में इंजर्ड किए हुए लोगों के न्याय के लिए पुलिस कमिश्नर पे एक्शन लेना होगा। ये मेरा सवाल एक है कि आयशा या एसएफआई या एआईएसएफ, इनका आंदोलन करने का एक तरीका रहा है, हमने देखा है लंबे समय से, लेकिन इस आंदोलन को थोड़ा सा इसको जेंसिफाई भी किया गया। आलोचनाएं ऐसी भी हुई कि गालियां क्यों दी जा रही हैं, आलोचनाएं ऐसी भी हुई कि बैनर ऐसे क्यों लगाए जा रहे हैं
और हमने देखा कि कॉन्सर्ट टाइप का जो है प्रोटेस्ट हुआ, फ्लैश जलाए गए, गाने गाए गए, फिल्मी गाने गाए गए, जो कि लेफ्ट का एक तरह से वो ट्रेडिशन नहीं रहा है। क्या आपको लगा कि ये इस आंदोलन से आप लोग कितना इससे सहमत हो पाए, या आपकी कहीं पर थी कि नहीं ये इनका तरीका है, ये हमारा तरीका है, या आप पूरी तरीके से मिलकर ही चल रहे हैं? डेफिनेटली तरीकों में ये अंतर ज़रूर है, और वो अंतर किसी भी इस तरह से नहीं है कि आप क्रिएटिव फॉर्म्स नहीं ला सकते। यहाँ पे हम लोगों ने एक नई चीज़ भी देखी कि जो आइडिया ऑफ इंडिया को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश में ये पूरा मशीनरी लगा रहता है। इस प्रोटेस्ट ने वही आइडिया ऑफ इंडिया को डिफेंड करते हुए, कोई जुनैद हैं जो खाना बांट रहे होंगे, हर तरह से धर्म, जाति, जेंडर की बाइनरीज को तोड़कर लोग साथ में यहाँ पे कम्युनिटी फीलिंग के साथ रहे, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए। हम लोग यहाँ पे क्या खाएंगे कि चिंता नहीं हुई शुरू के दिनों के बाद। हर दिन कोई ना कोई आ रहा है, खाना लेकर आ रहा है। चोट लग गई तो पहला फर्स्ट एड कोई पुलिस और अस्पताल में नहीं हो रहा है, स्ट्रेंजर्स आकर यहाँ पे सबसे पहले चोट जब लगी स्ट्रेंजर्स आकर मदद कर रहे हैं। इसके साथ ऑब्वियसली हम एक कोशिश रहती है कि स्लोगनरिंग एक फॉर्म ऑफ आर्टिकुलेशन है कि आपकी मांगे क्या हैं। आप प्लेकार्ड के साथ बात करते हैं। डफली हिस्टोरिकली लोगों का, उन जगहों से आ रहे लोगों के आंदोलन को एक तरह से भाषा देने के लिए बहुत हिस्टोरिकली आप देखेंगे मार्जिनलाइज्ड आइडेंटिटीज़ ड्रम से लेकर डफली है, उनके एक्सप्रेशन का, प्रोटेस्ट के एक्सप्रेशन का फॉर्म रहा है। इसलिए भी लेफ्ट आपको दिखेगा कि डफलियों के साथ प्रोटेस्ट करता है। पर मुझे लगता है यहीं पे एक इस तरह का ग्राउंड बनता है कि जब आप एक सवाल से इत्तेफाक रखते हैं तो हर रंग, हर भाषा, हर अलग अलग विचार के लोग, पर जो लोग इस चीज़ पर अड़िग हैं, देश में जवाबदेही और इंसाफ होना होगा, वो साथ आते हैं। जैसे तमाम फॉर्म्स को जगह ज़रूर मिलती है। हमें इनमें से किसी भी चीज़ से ऐसा नहीं था कि कुछ गलत हो रहा है। लेफ्ट के फॉर्म्स कुछ फॉर्म तक लिमिटेड, बस यहीं तक है, लिमिटेशन यहीं तक है कि कुछ भी गलत ना हो इन टर्म्स ऑफ भाषा, सेंसिटिविटी, और आपका जो इंटेंशन है, आर्टिकुलेशन है, जिस सवाल को लेकर आप जो संदेश देना चाहते हैं, वो ज़रूरी है कि वो बहुत स्पष्ट और सीधे भाषा में कन्वे किया जाए। मैं पूछूं अगर आपसे, क्या आपको लगता है कि लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स है, मतलब लेफ्ट की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अब और बल मिलेगा, वो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम का हिस्सा हो गए हैं? क्या इस प्रोटेस्ट ने आपकी मदद की है इसको आप मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप अकेले भी ठीक राह पर चल रहे हैं? देखिए, हम तो आज से नहीं, दशकों से, शताब्दियों से लोग लड़ रहे हैं, और ये ज़रूर है कि वो लड़ाइयों के दम पे, मैं कहूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है इस देश में लड़ाइयाँ नहीं हुई। CA/NRC के आंदोलन ने देश में विचार विमर्श और लड़ाई की नींव खड़ी की। किसान आंदोलन ने वो नींव खड़ी की। इसी जंतर मंतर पर रेसलर्स के आंदोलन ने वो नींव खड़ी की। कुछ महीने पहले यहीं पे हम थे जब कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिलता है। इन तमाम आंदोलनों ने वो नींव खड़ी की। नेट के पेपर लीक, नीट के पेपर लीक, NTA के आने के बाद से, नई शिक्षा नीति के आने के बाद से हम लगातार लड़ रहे हैं। ये ज़रूर है कि जो छलावा और डिसइल्यूजनमेंट पैदा करने का काम जो सरकार एक बहुत संस्थागत रूप से मेन स्ट्रीम मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जे के माध्यम से करती थी, इस प्रोटेस्ट ने उन परसेप्शंस को डिस्टॉर्ट करने का काम किया। लेफ्ट का मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं, लेफ्ट का मतलब भारत को तोड़ने का काम नहीं, लेफ्ट का मतलब सबसे अग्रिम कतार में हक हकूक की लड़ाई लड़ने वाले लोग, सबसे पहले लाठी गोली जेल जाने वाले लोग, लेकिन जो लगातार देश के वंचित शोषितों के लिए बिना किसी शर्त के लड़ते रहेंगे। अभी ये अनाउंसमेंट हुआ है कि जो बाकी मांगे थी वो भी मान ली गई हैं, चाहे वो मुआवजा हो, चाहे FIR ना करने की बात हो, और या फिर प्रोटेस्टर्स को लेकर भी FIR ना करने की बात हो। तो आपको लगता है कि अब ये जंतर मंतर आज क्या खाली हो जाएगा, या इसके अलावा भी और कुछ बाकी है? देखिए, इस आंदोलन का, किसी भी आंदोलन का कोई ट्रस्ट होगा, कोई फाउंडेशन होगा। इसका फाउंडेशन शैक्षणिक संस्थानों में सड़न, और खासकर 10 सालों में 89 पेपर लीक और लोगों की संस्थागत हत्या के खिलाफ इंसाफ, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे प्रमुख मांग। उसके साथ जो और मांगी थी मान ली गई। लड़ाई नहीं रुकेगी, लड़ाई के आयाम बदलेंगे, तरीके बदलेंगे, जगहें बदलेंगी। हमारे कैंपस खुल रहे हैं, इस लड़ाई को हम अपने कैंपसेस में ले जाएंगे। जहाँ किसी DU में योगा, स्वच्छ भारत पढ़ाया जाता है कि गलती से इतने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ भी गए तो कल 20-25 हज़ार से ज़्यादा की नौकरी ना मिले। जहाँ पर प्रोफेसर के हाथ में 45% नंबर है, जाति देखकर, सरनेम देखकर नंबर दिए जाएंगे। तो ये लड़ाइयाँ तो उस फॉर्म्स में
हमारी यूनिवर्सिटी में, शहरों में चलेंगी। हर दिन भारत में 25 स्कूलों पे ताला लगते हैं। ये लड़ाई उसका नाम भी बनेगी, एनईपी के खिलाफ लड़ाई का फॉर्म भी लेगी। आप क्या सीजेपी और आयशा साथ में चलेंगे? इसके बाद की कोई बात अभी तक हुई है या फिर वो अभी मीटिंग्स का हिस्सा है? देखिए, ये तो बहुत ऐसी चीज़ है कि टू सून है अभी। मतलब टू सून की भी बात नहीं है। देश में बराबरी, समता, हर तरह से जवाबदेही, लोगों के पक्ष की लड़ाई जो दल भी लड़ता रहेगा, सीजेपी भी और बेहतर रूप से इस लड़ाई को लड़ना चाहेगा तो हमारी भागीदारी उनको हमेशा मिलेगी। देश में और भी कोई दल लड़ना चाहे तो हम आपको उनके साथ हर लड़ाई में पहले भी दिखते रहे हैं, आगे भी दिखते बस आखिरी सवाल ये है कि क्या इस पूरे 36 दिन के दौरान क्या कोई मुखालिफत भी की गई, आपस में कोई मतभेद भी हुए? हमने देखा कि बालियान साहब करके हैं, वो प्रवक्ता बने थे, उन्होंने स्टेज से कहा कि आज़ादी के नारे यहाँ न लगाए जाएँ, लेकिन आज़ादी का नारा हम जानते हैं कमला हसीन से आया है, फेमिनिस्ट मूवमेंट का नारा। तो उसके बारे में क्या आपने कहा लीडरशिप से कि नहीं, आज़ादी का नारा ना लगाने की बात है, ये बात गलत है, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? मतलब वो एक डिसएग्रीमेंट्स तो आपके, क्योंकि आप अलग अलग अगर धाराओं के लोग साथ में आके लड़ते हैं आंदोलन में तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और बहुत रिस्पेक्टफुली उसको दर्ज कराया गया। बिल्कुल बिल्कुल दर्ज कराया गया। और मैं तो कहूँगी खाली आयशा के दर्ज की बात नहीं है, जनता ने दर्ज कराया। जब मना करने के बाद भी आज़ादी के नारे गूंजते रहे, घंटों तक गूंजते रहे। हर दिन आपको आज़ादी के नारे यहाँ से दिखेंगे। और सही बात है, आज़ादी का नारा किसी लेफ्ट का खाली क्लेम नहीं, जेएनयू का क्लेम नहीं, महिला आंदोलनों ने लगातार इस देश में 12 में भी बेखौफ आज़ादी सबसे बड़ा नारा उभर कर आया। तो मुझे लगता है आज़ादी का नारा तो लगता रहेगा। थैंक यू सो मच। ये अंजलि है, जैसे मैंने बताया कि आयशा की तरफ से ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन CPI-ML का छात्र विंग है, और ये कहा गया लगातार कि सीजेपी का जब प्रोटेस्ट पहले दिन चालू हुआ 6 जून को, तो उसमें साफ तौर पर कहा गया, ये बातें हो रही थी, हमने भी आपसे कहा कि आयशा और SFI के लोग किसी भी आंदोलन में जान भर देते हैं। तो ये पूरा इस समय की अपडेट जो आपको बताऊं ये है, पहली मांग मान ली गई थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद अभी ये अनाउंस किया गया है कि मुआवजे पर सरकार मान गई है। सरकार मान गई है इस बात पर कि प्रदर्शनकारियों पर FIR ना की जाए। तो ये 2 मांगे भी सरकार की तरफ से मान ली गई हैं। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि 1 महीने बाद फिर से CJP का डेलीगेशन जाएगा और केंद्र सरकार से जाकर एक बार और मीटिंग करेगा। आप जुड़े रहिए खबरगांव के साथ।